बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज हम काफ़ी सारी जो है वो गुफ्तगू करने वाले हैं और काफ़ी सारे मौज़ूआत हमारे पास हैं। इमरान खान साहब भी हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं और मकामी भी कुछ ख़बरें हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं उनकी भी ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जो इसकी वजह से पूरा मुल्क जो है एक दफ़ा परेशान हुआ है, वो है गर्मी की लपेट में जो पाकिस्तान आया हुआ है। हीट व्यू के हवाले से और मौसम के गर्म होने के हवाले से, उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हुए मैं ये बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त हैं मुनव्वर सलीम खोखर साहब, उनका एमएसके के नाम से एक वेदर स्टेशन है और उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क जो है यहाँ पे एक छोटे से शहर में चलाया हुआ है। लेकिन उसकी गूंज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी सुनाई देती है और इतनी सच्ची उनकी पेशन गोइयाँ और मौसमियाती तब्दीली के बारे में, और 3-3 4-4 महीने पहले वो ये बता देते हैं कि फ़लाँ महीने में ये चीज़ होने वाली है। तो उन्होंने आज एक पेशन गोई की है ताज़ा तरीन। उन्होंने ये बताया है कि आज 5 जून से लेकर 8 जून तक सक्कर, लाड़काना, अंदरूनी सिंध और उसके अलावा डेरा बुगटी, सूई, कश्मीर, रहीम यार खान और इसके मुकम्मल इलाके, और रहीम यार खान की मुकम्मल चोलिस्तान, रोही जिसको हम ये कहते हैं वो, और अहमदपुर, शर्किया, साहिवाल, लाहौर, तूरखम बॉर्डर और चित्राल, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, मालाकंड समेत तमाम जगहों पे तेज़ हवाएं, आंधी और कहीं हल्की और कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। और उन्होंने जब ये अपनी प्रेडिक्शन दी है तो उसके ठीक 2 घंटे बाद अभी अभी हमें एक इतला मिली है कि खुशाब में एक जगह पर आसमानी बिजली गिरी है, जिससे 2 सगे भाई जो है वफ़ात पा गए और उनके वालिदैन की हालत इंतहाई ख़राब है। तो इतने छोटे से इलाके में जो खानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है फतेहपुर कमाल, और रहीम यार खान अपना फतेहपुर कमाल और जहर पीर के दरमियान में ये इलाका है। वहाँ पे उन्होंने अपना वेदर स्टेशन के लिए एक पुर्जा आला जो है वो, जिसको वो टाइगर के नाम से बुलाते हैं, वो नस्ब किया हुआ। और कमाल है उस बंदे की, मैंने उसे पूरे पाकिस्तान में फिरते हुए देखा और उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं आने वाले सालों में बाहर कई ममालिक का वो ज़िक्र कर रहे थे कि वहाँ जाऊँ, हमारी दुआएं हैं कि वो जाएँ, क्योंकि हमें वो मौसमी हालात से जो है वो वाकिफ़ रखते हैं। और हीट व्यू जो है वो जनाब जाने वाली है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का मौसम जो है वो तब्दील होने वाला है। और पहले भी, इससे पहले मैं इनके हवाले से ये बता चुका हूँ कि इस दफ़ा बारिशें जो है वो इम्कानात से ज़्यादा आएंगी और बिजली गिरने के जो वाक़ियात हैं उसमें मुनव्वर सलीम खोखर साहब ने अपने तज्ज़िये में बताया है, जो हालिया तज्ज़िया उन्होंने आज ही जो पेश किया है उसमें उन्होंने बताया है कि इस वजह से ये हो रही है हीट व्यू के, इस दफ़ा पाकिस्तान का दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड प्लस रहा है, इस वजह से ये होंगी। अब आइए हम जनाब दूसरी मौजू की तरफ जाते हैं। दूसरा मौजू हमारा है कि पंजाब हुकूमत ने केपी के हुकूमत से मदद मांग ली है। वो इस सिलसिले में मांगी है, उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़ियात में मुलविस 89 इश्तिहारी जो मुल्ज़मान हैं वो के पी के में रूपोश हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी, उनको काबू करने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए पंजाब हुकूमत ने के पी के हुकूमत से मदद मांगी है। और आपको तो पता ही है के पी के हुकूमत जो है वो किसकी है। और आज भी मैं वज़ीर आला के पी के जो है वो कुछ इंटरव्यू देख रहा था, लाइव मनाजिर थे उनके, और उन्होंने वफाकी हुकूमत को पूरा तुन के रखा हुआ है। रखना भी चाहिए, जहाँ बात ठीक हो तो बिल्कुल करनी चाहिए। और वज़ीर आला हैं वो एक सूबे के उस आवाम की तर्जमानी करेंगे, तो उन्होंने ठीक ही किया होगा यकीनन। और तीसरी बात हम ये करते हैं कि बड़ी अफवाहें सरगर्म थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो हफ्ते के रोज़ छुट्टी को ख़त्म करने जा रही है वफाकी इदारों में। लेकिन आज काबीना डिवीज़न की तरफ से इसकी तरदीद आ गई है कि अभी ये ज़ेर गौर है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो हम इस पर ईद के बाद गौर किया जाएगा। लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है कि हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने से वफाक में किसी किस्म की कोई मुल्क में तब्दीली आएगी। तो ये तीसरी एक न्यूज़ आई थी हमारे पास। उसके अलावा एक और लोकल डेवलपमेंट है हमारे पास, कल भी मैंने उसमें ज़िक्र किया था, जो सादकाबाद में चीनी का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, एक ब्रोकर ने किया था, राशिद शेख ने 10 अरब रुपए से ज़ायद रकूम जो है वो लोगों की लेकर वो फ़रार हो गया था। कल से नेब की टीम आई हुई थी और आज हमें ये इतलात मिली हैं कि नेब की टीम जो मुल्तान से आई थी, उन्होंने वहाँ आज सादकाबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए उसके जो गोदाम थे जिसमें उसकी चीनी जो है वो जमा थी, उसको उनको सील कर दिया है। और उसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हमें ये मोतबर ज़राए से ख़बर आई है कि जो फ़रार है, रूपोश है, 10 अरब रुपए की रकम लेकर राशिद शेख, उसको बहुत बड़ी एक शख्सियत की पुष्ट पनाही हासिल है और उस पर उसने हाथ दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है। इसी वजह से वो रूपोश है, सामने नहीं आ रहा। और इतनी बड़ी कोई कार्रवाई भी देखने को नहीं मिली कि अभी तक कोई रिकवरी की तरफ या इस तरफ जो है कोई मामला जाए। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस केस को नैब के हवाले कर दिया गया था।
तो उस शख्सियत के ये कलाम करामात और वो सारा कुछ हो सकते हैं। आगे चल के हम कोई बात करेंगे इस हवाले से भी। इसके अलावा ये मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर सिंध से आई है कि सिंध में शहीद सहाफ़ी जो नसरुल्लाह गुडानी थे, उनके अहल खाना को उनकी कोई अश्कशोई के लिए 1 करोड़ से ऊपर का जो है वो ग्रांट जो है वो चेक दिया गया है, इमदादी चेक दिया गया है, ताकि उसके और साथ ही सिंध हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि इस शहीद सहाफ़ी के कातलों को जल्द जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मुझे पंजाब हुकूमत से जो है वो उम्मीद है कि नवाकोट में शहीद होने वाले सहाफ़ी सगीर लाड़ और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के सहाफ़ी जो शहीद हुए थे, उनके कातलों को भी जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके लिए भी कोई इसी तरह का पैकेज उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो जारी किया जाएगा। इस पर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह। और उसके अलावा हम ये बात करें तो आज डिप्टी वज़ीर आज़म जो हमारे हैं पाकिस्तान के, इसहाक डार साहब, तो उनकी तरफ से बड़ा ही मैं समझता हूँ कि पता नहीं किस मुंह से, किस अल्फाज से, कैसे ये लोग आवाम का सामना करके बड़ी आसानी से कह देते हैं बातें इतनी बड़ी बड़ी। वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान के 84 इदारों की निजकारी करनी पड़ेगी, 84, जिसमें स्टील मिल भी शामिल है, PIA भी शामिल है, रेलवे भी शामिल है, बड़े बड़े आपके इदारे शामिल हैं। यार ये जितने के ये हैं, ये तो इतनी रकम इससे इकट्ठी वैसे हो सकती है कि पाकिस्तान का सारा कर्जा ही उतर सकता है। हम IMF के या किसी का गुलाम क्यों बनते? कब आवाम ने आपको कहा है कि आप IMF के पास जाएं या किसी के पास जाएं? ये आप लोग अपनी अयाशियों के लिए जितने भी हुक्मरान आए हैं अब तक, जितने कर्जा लेते रहें, बेशक वो नून से हों, पीपल पार्टी से हों, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक हो या किसी और जमात से हो, पहले जो आती रही हैं या कोई फौजी हुकूमतें कायम रही हैं, अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो यार कब हमने अवाम ने कब कहा है, इस 25 करोड़ अवाम ने या पहले 18 करोड़ अवाम थी, इन्होंने कब आपको कहा है कि हम भूखे भूखे मर रहे हैं और हमारे घर में आके दाल रोटी दे जाओ? खा तो तुम लोग जाते हो, तुम्हारी अयाशियों पे खर्च होता है और कर्ज का सुनाया जाता है। पाकिस्तान कर्ज में है और अवाम ने जो है इसके वो करना है। और 84 इदारों की निजकारी का पैगाम जनाब आज बड़ी ढिठाई के साथ जो है वो सामने आया कि जी हम ये कर रहे हैं, बड़ा आप मार्का मार रहे हैं जी, बड़ी बात है। आपको हुकूमत भी मिल गई, पता नहीं किस तरह से मिल गई, फार्म 45-47 इसकी बातें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो है वो कर रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं। अब इसमें कितने हक़ाइक़ हैं ये तो जाके आगे जाके पता लगेगा। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमारे पास एक खबर है, वो खबर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पार्टी की मुकम्मल तंजीम नौ का ऐलान किया है और ये तंजीम नौ जो है उन्होंने कहा है कि मुखलिस जो हमारे कारकुन हैं उनको ओहदे दिए जाएंगे, तहसील और ज़िला के लेवल तक जो है ये सारा सिलसिला जाएगा। और एक और मेरे पास खबर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी, तो इस हवाले से रुयत हलाल रिसर्च कौंसिल ने जो है पेशन गोई की है कि पाकिस्तान में ईद 17 जून बारोज़ सोमवार को हो सकती है। ये पेशन गोई की गई है, इसको हतमी ना समझा जाए, लेकिन ये चूँकि खबर आई थी सरकारी ज़राए से आई थी, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को ये जो है वो कर दूँ। और जो आज की अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जी। ये बात काफ़ी दिनों से हो रही थी। ये बात जो है वो करने वाला कोई और नहीं, मारूफ सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की अब तक जो रिहाई नहीं हो सकी, जो दरमियान में और चीज़ें आ जाती हैं, रोड़े अटकाए जाते हैं, वो उनकी खुद अपनी चेयरमैन PTI की जो है वो अपनी गुफ्तगू है, उसकी वजह से उनकी रिहाई अब तक मुमकिन नहीं हुई। लेकिन हमने कल ही जिक्र किया था अपने व्लॉग में कि अली मोहम्मद ख़ान ने एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो गुफ्तगू करते हैं वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं होती, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो ये एतजाज़ एहसन साहब की बात भी से मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा कि हमेशा लचकदार रवैया रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कई वुज़रा की तरफ से ये बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान कहीं से लचक नहीं दिखाते, कोई नरमी नहीं दिखाते, गुफ्तगू की कोई पॉलिसी नहीं बनाते, कोई बैठने की। राना सनाउल्लाह से हमने ये सुना, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, बाकी मिनिस्टर कहते रहे। और होनी चाहिए, लचक ज़रूरी होती है। लेकिन एक बात जो इमरान खान करता है वो बड़ी दिलचस्प होती है, वो कहता है मैंने चोरों के साथ बैठना ही नहीं है, जो डाका मार के आए हैं, जो चोर हैं, जो मुल्क के लुटेरे हैं, मैं उनके साथ क्यों बैठूं। किसी हद तक इमरान खान साहब भी अपनी जगह पे, अपने मौक़िफ़ पे ठीक खड़े हैं। ताहम एतजाज़ एहसन की जो गुफ्तगू है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को जो है वो थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि किस वजह से उनकी रुकावटें आ रही हैं। और साथ हम ये बात करेंगे कि ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात इंतहाई रोशन हैं और इमरान खान साहब ईद के बाद बाहर आ रहे हैं। उसके बाद हुकूमत का क्या होगा, या उससे पहले ही हुकूमत का कोई धड़न तख्ता होने वाला है या कुछ होने वाला है, ये बातें फिर आगे जाकर हम करेंगे। आज के लिए नाज़रीन मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। मुझे अगले व्लॉग्स के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।